नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस का वर्तमान में प्रक्रिया चल ही रहा है। हाल ही में अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है दोस्तों। आपने देखा होगा धांधली और पेपर लीक के कारण इनका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है। अब नई तारीखें आएंगी और फिर से एग्जाम चालू होगा। और दोस्तों इनका एक नई जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दोस्तों मैं यह अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ऑफिशियली इनकी जो यूट्यूब चैनल है, आपका इनका फेसबुक चैनल देख लीजिए या गूगल की जो ऑफिशियली साइट है उसके द्वारा दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी दोस्तों जल्द ही निकाली जा रही है। दोस्तों इसका मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाऊंगा जो इनके द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है। और दोस्तों पूरी प्रक्रिया बताऊंगा A to Z की। अभी जो एग्जाम होना था वह दोस्तों आपने देखा धांधली और पेपर लीक के चक्कर में पोस्टपोन्ड हो चुका है। लेकिन दोस्तों एक फिर से नई वैकेंसी इनके द्वारा निकाल दी गई है पुलिस कांस्टेबल की, तो उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। तो चलिए पहले आपको वीडियो ही दिखा देता हूँ। बिहार पुलिस में लगातार नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा इस वर्ष कई सारे पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें ERSS फेज 1, ERSS फेज 2 और जनसंख्या के अनुपात में पदों की स्वीकृति दी गई थी। कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दी गई। ERSS फेज 1 और फेज 2 में लगभग 13,000 पदों की स्वीकृति दी गई थी और पुराने बैकलॉग पदों को जोड़कर 21,391 कर्मियों की जो बहाली होनी है, जिस परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई। बाकी जो 48,447 पद बचे हुए थे उसमें से अगले साल की बहाली की प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई कर ली। अगले साल उनमें से 24,269 इन पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृति मांगी। उन 24,269 जो पद हैं उसमें सिपाही और समकक्ष पद हैं 19,469, सिपाही चालक के 2,800 पद हैं और दरोगा पुलिस अधीक्षक और उसके इक्विवेलेंट जो कैटेगरी है उसके 2,000 पद। यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी। और दूसरा जो हमारी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की याचना निकलनी थी, कर्मचारी चयन आयोग ने सूचना दी है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही दरोगा बहाली से संबंधित विज्ञापन निर्गत कर दिया जाए। तो सिपाही और दरोगा का वर्तमान विज्ञापन और अगले साल की भरपूर तैयारी करते हुए 24,269 पदों पर हम लोग नई बहाली के लिए सरकार की अनुमति मांग रहे हैं। इसमें बिहार पुलिस का और बिहार सरकार का जो निर्देश है उसके अनुरूप स्वीकृत पदों पर जल्द से जल्द बहाली हो, नियुक्ति हो, उसके लिए हम लोग कार्रवाई करें। दोस्तों अब हम बात करते हैं टोटल पोस्टों की। आपने वीडियो तो देख ही लिए। टोटल पोस्टों की दोस्तों अगर हम बात करें तो 19,469 टोटल पोस्टों पर यह नया रिक्रूटमेंट दोस्तों जारी होने वाला है। इसमें अगर दोस्तों हम बात करें फीस की तो जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट के जितने भी दोस्तों मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं 675 रुपये उनको फॉर्म भरने का दोस्तों चार्ज लगने वाला है। SC/ST के लिए दोस्तों 180 रुपये ही फॉर्म भरने का चार्ज लगने वाला है। क्वालिफिकेशन की दोस्तों हम बात करें तो 10th + 2 12वीं बेस पर वैकेंसी आती है। अगर आप 12वीं क्लास पास हैं दोस्तों तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम एज लिमिट काउंटेशन की बात करें तो 1/1/2024 से आपकी एज लिमिट को दोस्तों काउंट किया जाएगा, 1/1/2024 से। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें एज लिमिट की तो 18 से 25 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वह दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन BC EBC बिहार में चलता है, आपने देखा ही होगा पहले, उनके लिए 3 साल की छूट है और SC/ST के लिए फॉर्म भरने में 5 साल की छूट मिलने वाली है। अब जान लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें दोस्तों केवल आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे हम DV कहते हैं। इन तीनों चीज़ों को दोस्तों अगर आप क्लियर कर लेते हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल केवल नाम मात्र का ही रहने वाला है, तो उसका कोई आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सबसे प्रमुख टॉपिक रिटर्न सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस में दोस्तों 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं जो 100 मार्क्स के होंगे। इनको दोस्तों सॉल्व करने की समय सीमा आपको 2 घंटे मिलेगी। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और साथ ही में दोस्तों इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी गई है, नो नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करें अगर हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की तो GK से दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और CA से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बाकी दोस्तों आपका साइंस से 30 क्वेश्चन और मैथ्स से दोस्तों 10 क्वेश्चन और आपका हिंदी इंग्लिश से हिंदी से 7 और
इंग्लिश से दोस्तों 8 क्वेश्चन, तो इतना नाम मात्र 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे आपको समय सीमा मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग रखी नहीं गई है, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और साथ ही में जिन क्वेश्चन में डाउट है उनमें भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वैसे भी अच्छे से पेपर करिएगा। बात करें अगर फिजिकल योग्यता की दोस्तों, तो हाइट की अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट में, तो जनरल बीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल में हाइट 155 सेंटीमीटर मांगी गई है दोस्तों। चेस्ट की बात करें तो जनरल बीसी ईबीसी के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, और आप SC ST हैं तो आप थोड़ा कम समझ लीजिएगा, 79 सेंटीमीटर हुआ तो चल जाएगा। बाकी दोस्तों अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट मेल कैंडिडेट, और फीमेल 1 किलोमीटर 5 मिनट में रनिंग कवर करनी है दोस्तों। गोला फेंक दोस्तों जो रहता है 16 पाउंड का गोला रहेगा, जो 14 फीट तक फेंकना पड़ेगा, और फीमेल के लिए 12 पाउंड का 12 फीट तक दोस्तों। अगर दोस्तों हम हाई जंप की बात करें तो 4 फीट मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट रखी गई है। मार्क्स की बात करें दोस्तों, तो आप रनिंग में 50 मार्क्स, गोला फेंक में 25 मार्क्स रहने वाले हैं, और हाई जंप में दोस्तों 25 मार्क्स। यह दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन इनके द्वारा बताई गई है। एक तो दोस्तों अभी आपने देखा धांधली के चक्कर में पोस्टपोन्ड है, और उसका एग्जाम डेट भी आने वाला है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। और दूसरी दोस्तों आपने देखी यह वैकेंसी नई निकाल दी गई है। और साथ में दोस्तों सैलरी की अगर हम बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 तक इनकी सैलरी भी होने वाली है, तो सैलरी भी अच्छी खासी होने वाली है। और दूसरा बिहार की वैकेंसी है, बिहार में सरकारी जॉब्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, आपने देखा ही होगा। और तो आप बाई हैंड समझ लीजिए ये 30,000 प्लस ही आपकी सैलरी आपको मिलने वाली है। साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें पूरी जानकारी तो हमने आपको बता ही दी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 19,469 पदों पर निकाली जानी है। और बाकी जानकारी जैसे ही मतलब ऑफिशियली जानकारी आ जाती है ना, मतलब पूरा जो अभी देखिए जानकारी बस आई कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन में अप्लाई डेट और सारी जानकारी मेंशन की जाएंगी ना, तो वो जानकारी भी हम आपको बता देंगे। तो जब तक के लिए आप बिल्कुल इंतजार कीजिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।